हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ नियामक ज्यामिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1B का पेज नंबर CG 22 के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम इस क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं 2 - 2 और -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। इसमें क्या करना है? मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे कि मान लिया जाए ये एक रेखाखंड हो गया। ठीक है, इसको अगर हम कह देते हैं ए और इसको कह देंगे बी, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं सी है। हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना था। ये दिया है 2 और -2 और ये दिया है -2 और 2। ठीक है, इसको हम कहते हैं x1 y1 और इसको कहा जाता है x2 y2। समझ आया ना? यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होता क्या है? x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और फिर y1 प्लस y2 बट्टा में फिर 2। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं x1 हमारा कितना दिया है? 2 दिया है ना, 2 अब प्लस यानी क्या दिया है? x2 है ना, माइनस में 2 दिया है। ठीक है, अब बट्टा में 2। ठीक है, y1 देख लीजिए कितना है? y1 है माइनस में 2 अब प्लस y2 कितना दिया है? प्लस में 2 दिया है। ठीक है, अब बट्टा 2 हो जाएगा हमारा। यहाँ से देख लेते हैं तो 2 प्लस माइनस -2 बट्टे 2 -2 अब +2 क्या हो जाएगा? घट कर 0 हो जाएगा ना। -2 में से 2 घटा देंगे तो कितना? 0। दो तरह का साइन रहता है तो क्या होता है? घटता है बट्टा में 2। ठीक है, यहाँ से चलते हैं, यहाँ भी घट के 0 और 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 0, तो इसका जो आंसर है ये कितना आ गया? 0 और 0 आ गया। ठीक है, यानी कि जब भी हमें कहेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो हम इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे कि x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। जो x1 है x1 की जगह पे, x2 है x2 की जगह पे, फिर y1 है तो y2 की जगह पे और y2 है तो y2 के सॉरी y1 है तो y1 की जगह पे और y2 वाला को y2 की जगह पे। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिंदु 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी मूल बिंदु की दूरी से 1, 2 से ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर एक बार क्वेश्चन समझते हैं। बिंदु 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 1, 2 से ज्ञात कीजिए। समझ में आया? नहीं समझ में फिर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन एक कह रहा है हमारा, ये एक हमारा रेखाखंड है। ठीक है, जिसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं। ए का मान दिया है 6 और 8, बी का मान दिया है 2 और 4। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे? x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है, अब इसका जो मध्य बिंदु है, ठीक ना, इसका दूरी इस बिंदु से हमें क्या करना है? ज्ञात कर देना है। जो बिंदु दिया है कितना? 1 और 2। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है। ठीक, अगर इसको मानना है तो हम सी मान लेते हैं। अब हम चलते हैं, पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारा हो जाएगा क्या? x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं। x1 हमारा कितना दिया है? 6 प्लस x2 कितना दिया है? 2 बट्टा में 2। y1 कितना दिया है? 8 प्लस y2 कितना दिया है? 4 और बट्टा 2 हो गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 बट्टे 2, 8 4 12 बट्टे 2, काट लेते हैं 6, इसे काटेंगे तो 4, यानी कि ये बिंदु कितना आ गया? 4 और 6 आ गया। यानी कि सी का जो मान है यहाँ पे तो वो कितना निकल गया? 4 और 6। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ओ सी, इसको ओ मान लेते हैं कि ओ सी, यानी कि दूरी बराबर, या ओ सी भी लिख सकते हैं। तो सूत्र हमारा क्या होता है दूरी का? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ देख सकते हैं, यानी मान लेते हैं इसको x1 x2, x1 हमारा कितना दिया है 4 और माइनस कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 है तो 6 और माइनस कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए 4 में से 1 घटेंगे तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, यह हो जाएगा 3 तरीका 9 और 4 चौके 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5 इकाइयाँ। बस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर फिर समझना तो हम समझ लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो रेखाखंड दिया गया है उसका मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक मूल बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर देंगे। और जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा, यानी कि जब मध्य बिंदु यानी कि x1 प्लस x2/2 और xy प्लस y2/2 का सहारा लेकर इसका मध्य बिंदु निकाल दिया। अब यहाँ से ये जो OC आ रहा है, यानी कि इस दूरी को निकालना है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, y1 y2 मान लेते हैं, मान रख दिया गया। 4 में से 1 घटा देंगे 3, 6 में से 2 घटेगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दिए 25 और 25 का वर्ग कितना होता है 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कह रहा है कि बिंदुओं 3, 4 और के 7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु एक्स वाई है, जहाँ 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है। ठीक ना, कह रहा है कि दो बिंदु जो दिया गया है, जैसे मान लेते हैं ये बिंदु हमारा क्या है ए है और ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक दिया गया 3 और 4। ठीक है, यानी ए मान लेते हैं 3 4 और बी मान लेते हैं के और 7। ठीक है, और इसका जो मध्य बिंदु है, रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है एक्स और वाई दिया है, रख देते हैं एक्स वाई, जहाँ 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 दिया है, तो कह रहा है के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके सहारे से x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं फार्मूला x बराबर लेके चलते हैं तो क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा में 2 या 2 कह सकते हैं, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, जिसको कह देंगे x2 और इसको कह देंगे y2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यानी कि यहाँ पे चलते हैं x के जगह पता है x ही रहेगा। ठीक है, बराबर x1 हमारा कितना दिया है 3, अब प्लस x2 हमारा कितना दिया है की, यहाँ पर हम के रख देंगे अब बट्टा में 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करते हैं y बराबर लेके चलते हैं, तो क्या जाएगा y1 प्लस y2 हम बट्टा में 2 हो जाएगा ना, y के जगह पर कितना है y है, इसको मानना है तो मान लेते हैं c। ठीक ना, यहाँ पर y1 कितना दिया है 4, यहाँ पर हम 4 रख लेंगे, प्लस y2 कितना दिया है 7, यहाँ पर कितना रख देंगे 7, अब बट्टा 2 हो जाएगा ना, तो वाई बराबर कितना होगा 7 4 11/2। बात समझ में आ गया। अगर मानना है तो इसको मान सकते हैं समीकरण 2। अब हमारा समीकरण जो दिया है 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, अब उसी में समीकरण 1 और 2 का मान उसमें रखेंगे तो हमारा मान निकलेगा। ठीक है, यानी कि हो गया 2 इंटू एक्स के जगह पर कितना रखेंगे 3 प्लस के बट्टा 2 प्लस 2, अब वाई के जगह कितना रखना है 11/2। ठीक है, अब प्लस में 1 रखेंगे बराबर 0। अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, यानी उसी के मदद से हम यहाँ पे एक्स और वाई का मान रखे हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 3 प्लस के प्लस 11 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देख सकते हैं 11 1 12, 12 3 कितना हो गया 15, तो के प्लस 15 बराबर 0, तो के बराबर माइनस में 15, हमें के का मान ही ज्ञात करना था, तो के बराबर कितना आ गया -15। बात समझ आ गया ना, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे x बराबर निकाल लेंगे x1 प्लस x2/2 के सहारे। x का मान कितना आ गया हमारा 3 प्लस के बटे 2, समीकरण मानना है तो मान लेंगे, नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद y वाला लेके चलेंगे, तो y1 प्लस y2/2, y का मान हमारा क्या है y है तो y रख दिया 4, y2 4, सॉरी y1 4 y2 7, 7 4 11, इसको मानना है तो 2 मान लिए, और ये हमारा समीकरण दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, इसके द्वारा हमें क्या करना है के का मान याद करना है, इस समीकरण को यहाँ पर लिख देना है। अब जो x का मान यहाँ पर आया है ना,
वही मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो y का मान आ गया b, तो a का जो निर्देशांक हमारा कितना दिया है, 5 और 7 दिया है, और इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है, मान लेते हैं मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, 2 और 4। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों के बीच में स्थिर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, x और y होता है, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, मान किसका ज्ञात करना है, x2 और y2 का मान ज्ञात करना है, कि b के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलते हम यहाँ से एक एक करके लेके चलेंगे, ठीक। x बराबर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2। x का वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, तो 2 रखेंगे बराबर x1 का वैल्यू कितना दिया है, 5, यहाँ पर 5 रखेंगे, प्लस x2 का वैल्यू कितना है, नहीं मालूम है, यानी कि x2 है तो x2 रखेंगे, बट्टा में हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तीछा तीछे गुना, तो 5 एकम 5 प्लस x2 जाए, यानी कि 2x हो जाएगा, x2 होगा बराबर 2 दूनी के 4, तो x2 बराबर कितना 4, और ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, तो x2 बराबर कितना निकल गया, -1। अब यही क्या करना है, y बराबर लेके चलेंगे, तो हो जाएगा y1 प्लस y2, अब बट्टा में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा ना। y1 देख सकते हैं, y के जगह पर कितना है, ये y है ना, तो y के जगह पर है 4, y1 देख लेते हैं कितना दिया है, 7, अब प्लस y2 कितना दिया है, y2 रख लेते हैं, उसके जगह पर कुछ नहीं दिया तो y2 है, ठीक है। अब बट्टा में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तीछे तीछे गुना, तो 7 एकम 7 प्लस y2 अब बराबर 4 दूनी के 8, तो y2 बराबर हो जाएगा कितना 8, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y2 बराबर कितना निकल गया 1। हमें निकालना क्या था, b के निर्देशांक, तो b बराबर कितना मान है, x2 y2, यही ना माना गया है। यहाँ पर x2 का मान कितना है, माइनस में 1, और y2 का मान कितना है 1, तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना, -1 और 1। क्वेश्चन समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर समझा देते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। ये हमारा सबसे पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, और इसका निर्देशांक हमारा दिया कितना 5 7, और इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा दिया 2 4, तो मध्य बिंदु एक्स वाई मान लेते हैं, और हमें बी का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसको x2 y2 मान लेते हैं। एक्स बार लेके चलेंगे x1 प्लस x2/2, तो एक्स का वैल्यू कितना दिया 2, तो 2 रख लेते हैं, x1 कितना है 5 है, x2 कितना है नहीं मालूम है तो x2, तीसरा तेजी गुना, तो 5 एकम 5, x2 में गुणा करेंगे तो x2, और 2 दूनी के 4, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, घट कर कितना बचेगा, -1 बचा। फिर y वाला लेके चलेंगे, y1 प्लस y2/2, तो y1 का वैल्यू कितना दिया है 7, y2 का वैल्यू दिया है कितना, नहीं दिया तो y2, हम एक्स वाई का वैल्यू 4 है तो 4 रख देते, तीसरा तेज फिर गुणा, तो 7 प्लस y2 बराबर 8 हो गया, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक ना। ये प्लस में इधर उधर गया तो माइनस में, घटा दिया कितना बचा 1। अब बी का हमें निर्देशांक निकालना था, तो बी बराबर कितना दिया x2 y2 का जो मान है वो रख दिया गया, आंसर हमारा आ गया -1 और 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बनाने में आसानी होती है, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष के निर्देशांक 1 और 1 है, ठीक है, और उससे गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक -2 3 और 5 2 है, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। पर कोई त्रिभुज है जिसके एक शीर्ष का निर्देशांक उसका दिया कितना है, 1 और 1 दिया है, ठीक है, और इससे जो गुजरने वाली रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, उसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है वो दिया है कितना, -2 और 3 5 2 दिया है। तो कर त्रिभुज के बाकी जो शीर्ष है उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मान लेते हैं एक त्रिभुज हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, ये एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। इसका निर्देशांक दिया है कितना, 1 और 1, यानी पहला त्रिभुज का दिया है, मैंने पहला शीर्ष का किसी भी शीर्ष को लेके इसका भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इससे जो गुजरने वाली भुजा है, मान लेते हैं ये इसका है, इसका निर्देशांक कितना दिया है, -2 और 3। इसी से एक और भुजा गुजरा है, इसका निर्देशांक कितना दिया है, 5 और 2 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें और जो दो शीर्ष बचा हुआ है इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। ए बी सी, अगर इसको मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं डी, और इसको कह सकते हैं
ई। बात समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझना जरूरी है। कह रहा है कि एक शीर्ष का निर्देशांक दिया, इससे जो दो भुजाएं गुजरी उसका मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु दोनों का मध्य बिंदु है ये, और हमें फिर इसका मध्य बिंदु क्या है ये, ठीक है, ई मान लिया इसको। तो हमसे पूछा गया इन दोनों के बिंदुओं के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि दोनों के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको हम लेके चलेंगे, इसको हम मान लेते हैं क्या, x1 y1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं x2 y2, और इसको मान लेते हैं x3 y3। बात समझ आएगा ना। और हम यहाँ से एक रेखा ये लेके चलते हैं, जैसे कि मैंने a और इसको मान लिए हैं b, बीच में क्या है d है। तो a का निर्देशांक हमारा कितना है, एक और एक है, अब b का निर्देशांक हम कितना माने, x2 y2 माने हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम क्या माने हैं, x1 y1। जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है वो कितना है, -2/3 है। बात समझ आ गया ना। अब हम इस मैंने अलग अलग पार्ट कर लेते हैं, निकाल के मान रख देंगे, यानी कि निकाल के दिखा देंगे, हमको किसी तरह इसको निकाल में ना करना है। तो ये हम रेखा लेके चले, ए और बी लेके चले, इसके बीच में डी है मध्य बिंदु। अब इसी के सहारे यहाँ पर फिगर हम समझ सकते हैं, ये ए है और ये क्या है, बी है, इसके बीच में क्या है, डी है। तो जो जो यहाँ पर दिया है उसको रख दिया, हमें मान किससे ज्ञात करना है, x2 और y2 का। तो यहाँ से हम x बराबर लेकर चलेंगे क्या, x1 प्लस x2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 2। x1 का मान यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पर x का, इसको हम क्या कहते हैं, x और y कहेंगे ना, ठीक है। तो x का मान कितना दिया है, -2 दिया है, बराबर x1 यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना है, 1 है, प्लस x2 कितना दिया है, x2 दिया है, अब बट्टा में 2, तीछा तीछी गुना, तो हो जाए कितना, नीचे कुछ नहीं देख रहा है ना, तो हो जाए कितना, 1 प्लस x2 बराबर माइनस में 2 दूनी के 4, ये गुणा हो जाएगा ना। और इससे तो x2 बराबर निकला कितना, -4, ये प्लस में इधर आएगा तो -1, तो x2 का मान कितना निकल गया, -5। समझ में आ गया। अब यहीं से हम क्या करेंगे, y बराबर लेके चलेंगे, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, अब ये तो हमारा निकल गया ना, y बराबर हो जाएगा हमारा क्या, y1 प्लस y2 बट्टा में 2। ये हमारा क्या निकला है, y बराबर लेकर अब चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं y का मान कितना है, यहाँ रख दे 3, अब बराबर ये y का मान है, और यहाँ y1 कितना दिया है 1, प्लस y2 हमें निकालना है, ठीक है। अब बट्टा में हो गया 2, यहाँ से पीछे पीछे फिर गुणा करेंगे, नीचे एक रख तो हो जाएगा 1 प्लस y2 बराबर 2 3 6, तो y2 बराबर हो जाएगा कितना 6, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y2 का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। बात समझ आएगा ना। यानी कि b का जो निर्देशांक हमारा है, b बराबर कितना है, x2 और y2, तो इसका जो मान हमारे यहाँ पर निकला है, तो x2 का मान कितना है, माइनस में 5, और y2 का मान कितना है 5, -5 और 5 निकल गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम इस रेखा को लेकर चलेंगे, ठीक है, ए और सी को। तो यहाँ से लेके चलते हैं, तो मान लिया जाए ये, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं सी, यानी ये हमारा क्या है, एक और एक है ना, और इसका निर्देशांक हम क्या माने, x1 और y1 मान लिए हैं, और ये सी है, इसको क्या माने हैं, x3 और y3 माने हैं, और जो बीच में है उसको हम क्या माने हैं, ई माने हैं, और उसका मान कितना दिया है, 5 और 2 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसको हम जानते हैं क्या कहते हैं, एक्स और वाई कहते हैं। तो चित्रानुसार यानी यहाँ फिगर के अनुसार हम फार्मूला बनाएंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस कितना, x3 बट्टा में 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पर x2 की जगह पे x3 है, तो इसलिए x3 रखे हैं। अब यहाँ से x का मान कितना है, 5 है, बराबर यहाँ पे x1 कितना दिया है, 1, प्लस x3 का मान हमें ज्ञात करना है, बट्टा में हो गया 2, नीचे कुछ नहीं, तो एक रखेंगे, पीछे पीछे गुणा, तो 1 प्लस x3 बराबर 5 दूनी के 10, तो x3 बराबर कितना हो जाएगा 10, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x3 का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। बात समझ आ गया ना। अब यही काम हम किसके साथ करेंगे, वाई वाला लेकर चलेंगे, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, y1 प्लस y3 बट्टा में 2, देख सकते हैं y1 प्लस y3, यही ना फॉर्मूला बनेगा। तो y का मान यहाँ पर कितना दिया है 2, अब बराबर y1 कितना है 1 है, अब प्लस y3 हमें ज्ञात करना है, बट्टा में 2, फिर नीचे कुछ नहीं है, तो एक रख के पीछे पीछे गुना, 1 प्लस y3 बराबर 2 दूनी के 4, तो y3 बराबर कितना हो जाएगा 4, ये प्लस में 1 है ना, तो उधर गया तो माइनस में, तो y3 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। बात समझ आ गया ना। यानी कि y3 वाला किसका है, सी का है,
यानी कि x3 और y3। यहाँ पर हम देख सकते हैं x3 का मान कितना है 9 है, यहाँ पर रखेंगे 9 और y3 का मान कितना दिया है 3, तो ये हो गया हमारा 3। अब यानी कि हमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों दिखाना था, तो पहला हमारा ई हो गया और दूसरा यहाँ पर हम निकाल दिए हैं। अगर हम चाहें तो दोनों को एक जगह लिख सकते हैं। बी बराबर कितना है -5 और 5 आया है, और सी बराबर कितना है 9 और 3 आया है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आएगा ना। तो इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस त्रिभुज के एक शीर्षों का निर्देशांक मान लेते हैं, कोई एक शीर्ष है, एक शीर्ष मान लेते हैं, इसी का यही निर्देशांक दिया है कितना, एक और एक दिया है, ठीक है। और उससे गुजरने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु, इससे गुजरने वाली जो भुजा है इसका मध्य बिंदु इस ये -2 और 3, और इससे गुजरने वाली मध्य बिंदु इधर का 5 और 2 दिया है। तो कह रहा है कि त्रिभुज के शेष शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लें, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक माना गया। अब यानी कि हम क्या किए, इसको अलग एक साइड ले लिए, ये वाला पार्ट, तो a और b लेके चला है, ठीक। इसका जो मध्य बिंदु d है तो उसको d रख दिए, इसको हम रखेंगे x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2, जो दिया है वही रखे हैं। यहाँ पे इसका मान 1 1 है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर लेके चलेंगे, तो x1 प्लस x2 बटे 2 होता है ना, x का वैल्यू क्या है माइनस में 2 है, तो -2, x1 का वैल्यू कितना दिया है, ये ना 1, तो 1 बटे x2 कितना है x2। यहाँ से हम पीछे पीछे गुणा करेंगे, तो 1 एकम 1 x2 में 1 से गुणा करेंगे तो x2, और 2 दूनी के 4, माइनस में तो माइनस में। अब ये प्लस में 1 है, इधर भेज देंगे तो माइनस में, यानी कि x2 का मान यहाँ पर निकाले कितना -5। अब यही काम किया y वाला, इसमें से y वाला लेके चले हैं, y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो y का मान कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, y यहाँ पर देख देंगे y1 का मान कितना है 1 और y2 का मान कितना दिया है, y2 कुछ नहीं दिया है, यानी कि निकालना है उसको। फिर यहाँ से पीछे पीछे गुणा, तो 1 प्लस y2 है, 3 दूनी के 6, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, घटेगा तो 6 में से 1 कितना बचा 5, यानी कि यहाँ पर y2 का मान निकल गया। तो हमें b का निर्देशांक निकालना था, तो b बराबर क्या माने थे x2 y2 माने थे, तो x2 का मान -5 और y2 का मान कितना आ गया 5, तो ये हमारा निकल गया। अब फिर वही काम हमें क्या करना है, इन दोनों माने ये रेखा लेके चलेंगे ए और सी, तो ए और सी लेके चले हैं, इसका मध्य बिंदु क्या है ई, तो यहाँ पे ई रख दिए हैं, और यहाँ पे इसका निर्देशांक 1 1 है, और यहाँ पे इसको क्या माने x3 y3 माने, तो x3 y3 रख दिए, और ये जो मध्य बिंदु उसको x y मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर x बराबर लेके चलेंगे x1, चित्र अनुसार फिगर के अनुसार हम फॉर्मूला बनाते हैं या इसको रखते हैं। x2 है ना, तो यहाँ पे x2 की जगह क्या है x3, तो x3 रखते हैं, x की जगह पर कितना है 5, x1 की जगह पर 1 और x3 हमें ज्ञात करना था x3। फिर यहाँ से तीसरा तीसरी गुना, तो 1 कम 1 और x3 जा x3 माने x3 में 1 से गुणा करेंगे तो x3, 5 दूनी के 10, ये प्लस में 1 है उधर गया तो माइनस में, घाटा तक कितना मिला हमको x3 बराबर 9 मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर y बराबर लेके चलेंगे y1 प्लस y3, यानी y1 प्लस y3 है ना, अब बट्टा में 2, तो y की वैल्यू कितना दिया 2, तो यहाँ पर 2 रख दिया, y1 कितना है 1 और y3 कितना दिया 3, यहाँ पर 1 दिया ना y1, पीछे पीछे फिर गुणा 2 1 कम 1 और y में 3 से गुणा, y3 में 1 से गुणा करेंगे तो y3 और 2 दूनी के 4, प्लस में उधर गया तो माइनस में, यहाँ से घट कर कितना आ गया y3 बराबर 3 आ गया। तो सी के निर्देशांक हम कितना माने x3 y3 माने, तो इसका मान आ गया 9 और 3। अब यहाँ पर हमें बी का और सी का दोनों का निर्देशांक निकालना था, तो दोनों को हम क्या किए एक जगह लिख दिए, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।